दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की अभी तक ऐलान हुआ नहीं है। ऐलान अपने समय पर ही चुनाव आयोग द्वारा किया जाएगा कि कब होगा चुनाव। उस ऐलान से पहले चुनाव आयोग की एक टीम जो है वो बिहार पहुंच गई है और बिहार में जो वोटर लिस्ट है उसका अपडेशन का काम स्टार्ट कर दिया है। फिजिकल वेरिफिकेशन का काम भी इसे आप कह सकते हैं। इसमें क्या करेगी कि चुनाव आयोग की जो टीम है वो घर घर जाएगी और ये जानने का कोशिश करेगी कि उसमें जो वोटर लिस्ट में जो भी व्यक्ति हैं वो अभी प्रेजेंट हैं या नहीं प्रेजेंट हैं। तो इस तरह का काम आज से 20-22 साल पहले 2003-04 में हुआ था। उसके बाद इतने सालों को गैप के बाद चुनाव आयोग ये काम फिर से कर रहा है। तो जो काम कभी किसी ने देखा नहीं होता है वो काम अचानक से हो जाए तो लोगों को लगता है कि ये कहीं कुछ धांधली तो नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही चीज जो ये चुनाव आयोग का जो वोटर वेरिफिकेशन का फिजिकल वेरिफिकेशन या अपडेशन का जो प्रोग्राम चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है, तो बिहार के विपक्षी दल के नेता जो हैं वो काफी चिंता में हैं। खासकर तेजस्वी यादव, कांग्रेस के राहुल गांधी और जन सुराज के प्रशांत किशोर के साथ साथ AIM के असदुद्दीन ओवैसी, ये सारे लोग परेशान हैं। तो आइए जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर इनकी परेशानी का कारण क्या है। जी हाँ दोस्तों, कुछ इसी तरह का वेरिफिकेशन का काम राहुल गांधी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र चुनाव और हरियाणा चुनाव से पहले हरियाणा में और महाराष्ट्र में किए थे। हालांकि वो ये बताना भूल जाते हैं कि इसी तरह का ही काम झारखंड में भी हुआ था, इसी तरह का काम तेलंगाना में हुआ था। क्योंकि इन दोनों स्टेटों में कांग्रेस जीती थी तो कांग्रेस ये चीज बताना भूल जाती है। लेकिन चूंकि हरियाणा में और महाराष्ट्र में ये लोग हार गए थे तो ये वहां बताते हैं कि वहां पर इस तरह का वैलिडेशन का काम करने चुनाव आयोग की टीम गई थी और हम वहां चुनाव हार गए थे। तो इन लोगों को ये आशंका लग रहा है कि जब चुनाव आयोग की टीम घर घर जाएगी और वहां अगर कोई लोग नहीं मिलेंगे तो हो सकता है कि उनका जो है चुनाव वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा। ये लोग जो संभावना दिखा रहे हैं और जो रियलिटी में होने जा रहा है वो बिल्कुल उसका उलट है। जांच की जाएगी कि अगर किसी का कोई आदमी बाहर रह रहा है तो इस चीज के पुष्टि तो किया ही जा सकता है ना कि हाँ कोई आदमी है। लेकिन अगर कोई बाहर का आदमी का नाम यहाँ पर वोटर लिस्ट में जुड़ा हुआ है, अगर उसका नाम काटा जाएगा तो इससे तेजस्वी यादव को, राहुल गांधी को, प्रशांत किशोर को या ओवैसी साहब को क्या परेशानी हो सकती है। परेशानी हो सकती है, रुकिए। एक्चुअली जो ये पूरा जो एक्सरसाइज होने वाला है ये हो सकता है कि बिहार के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जैसे सीमांचल के क्षेत्र हैं जहाँ पे मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा हो रखी है, वहाँ पर ये एक्सरसाइज बहुत बड़े पैमाने पर हो। क्योंकि वहाँ पर बांग्लादेश से आए हुए वोटर्स काफ़ी जो लोग आते हैं वो वहाँ पर वोटर्स बन गए हैं। और जो बांग्लादेशी हैं जो बिहार में हो या बंगाल में हो वो कौन सी पार्टी को वोट देते हैं ये आप लोग सब अच्छी तरह जानते हैं, हम भी अच्छी तरह जानते हैं। तो अब इन लोग को ये लग रहा है कि हमारे जो बांग्लादेशी वोटर्स हैं
जिनसे हमें काफ़ी वोट मिलने की उम्मीद है, अगर उन्हीं का नाम कट जाएगा तो ये तो हमारा वोट बैंक में काफ़ी सेंध लग जाएगा। लेकिन अब चूंकि डायरेक्टली वो बांग्लादेशी वोटर्स को डिफेंड कर नहीं सकते हैं ना, तो वो ये कह रहे हैं कि गरीबों को वोट देने से रोका जा रहा है। वो कह रहे हैं कि जिन जिन लोगों का गरीब है उन लोगों का वोटर आईडी से नाम काट दिया जाएगा। तो इस तरह की राजनीति करने के लिए लालू यादव बहुत फेमस रहे हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पर उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव चल रहे हैं। वो भी इस तरह के झूठी बयानबाजी में यकीन करते हैं। और राहुल गांधी तो का तो कहना ही क्या है, उनको तो कोई एक चिट लिख के दे देता है कि भैया आज आपको इस पर बोलना है। राहुल गांधी उस चिट को लेकर बोलना शुरू करते हैं, तो बस उनको फिर रोकना पड़ता है कि अब आपको इतना ही बोलना था, इसके आगे नहीं बोलना है। प्रशांत किशोर जो हैं वो काफ़ी सेफली प्ले कर रहे हैं इस मामले में। प्रशांत किशोर अपने कंधे पर बंदूक नहीं चला रहे, वो बंदूक चला रहे हैं लेकिन वो कांग्रेस के कंधे पर बंदूक रख के चला रहे हैं। उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि चुनाव आयोग के इस एक्सरसाइज पर आप क्या कहना चाह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं हम क्या कहें, इस देश के सबसे बड़े जो अपोजिशन के नेता हैं राहुल गांधी, जब वो सवाल उठा रहे हैं तो चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि वो आखिर कर क्या रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, और चुनाव आयोग को ट्रांसपेरेंसी बरतनी चाहिए। दोस्तों, चुनाव आयोग अब एक बहुत बड़ी संस्था हो गई है और चुनाव आयोग बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से काम कर रहा है। अब चुनाव आयोग ऐसा थोड़ी है कि आप चुनाव आयोग का काम कीजिए, आप जब रिटायरमेंट होगा तो आपको किसी पार्टी से टिकट मिल जाएगा। भारत देश में, मुझे तो पता नहीं था, अभी मुझे पता चला है, भारत देश में एक चुनाव आयुक्त का नाम सब लोगों ने सुना है। उनका नाम है टीएन सेशन। टीएन सेशन का नाम सबने सुना है और जब सेशन साहब रिटायर हुए हैं तो उनको कांग्रेस पार्टी से टिकट दिया गया चुनाव लड़ने के लिए। तो अब आप सोच सकते हैं कि टीएन सेशन का कार्यकाल, जैसा कि लोग लगाते हैं आरोप, कितना सही रहा होगा। तो दोस्तों, अब तो जो है हर एक मामले में आप कोर्ट भी जा सकते हैं, तो चले जाइएगा इस मामले के बाद भी। लेकिन जो ओवैसी साहब का जो इशू है, उनका जो स्टेटमेंट है वो सबसे आश्चर्यचकित कर देने वाला है। ओवैसी साहब का ये कहना है कि बीजेपी जो है इलेक्शन कमीशन के वोटर वेरिफिकेशन या अपडेशन के माध्यम से एनआरसी को लागू करना चाह रही है। उनका ये कहना है कि इस तरह से वो सारे जो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, जो बिहार में आकर बस गए हैं, उनका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा। तो दोस्तों, अब आप मुझे बताइए कमेंट करके कि क्या बाहर से वोटर लाकर यहाँ का वोटर लिस्ट में ऐड करना, क्या ये सही है? क्या उनको हमारे मतदान प्रोसेस में भाग लेना सही रहेगा? क्या आज कोई आदमी अमेरिका जाता है तो क्या वो वहाँ जाते ही मतलब ऐसा कर सकता है क्या कि उसको जाते ही आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड बन जाएगा और वो वोट देने का भी अधिकारी बन जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो ये सुविधा सिर्फ भारत में ही क्यों है कि कोई भी रोहिंग्या, आप देखिए अभी अहमदाबाद में पूरी की पूरी बस्ती बांग्लादेशियों से भर गई थी और उनके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, रेंट एग्रीमेंट, बैंक अकाउंट सब कुछ था और वो वोट भी देते थे बकायदा। वो तो छोड़िए, पाकिस्तानी नागरिक यहां आकर वोट देते थे, नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं। इसके लिए किसी ने आज तक आंदोलन नहीं किया कि भैया पाकिस्तानी लोग यहाँ के नौकरी कर रहे हैं, यहाँ आके एजुकेशन ले रहे हैं, यहाँ आकर वोट दे रहे हैं, बांग्लादेशी वोट दे रहे हैं,
बताओ, सोचो भारत के लोग इतने वोट नहीं देते हैं जितना बांग्लादेशी और पाकिस्तानी यहां पर आकर रह रहे हैं और वोट दे रहे हैं। तो और दोस्तों, इन लोगों का चिंता करना मतलब कि जो भी करें ये लोग, लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को इन लोग से दबना नहीं चाहिए, झुकना नहीं चाहिए। चुनाव आयोग मुझे लग रहा है कि बिल्कुल सही दिशा में काम कर रही हैं। इस देश में वोट देने का अधिकार सिर्फ इस देश के नागरिक को ही होना चाहिए। बाहर से जो आए हैं, पहले तो उनको चिन्हित करके बाहर निकालने का काम होना चाहिए, न कि यहाँ वो वोटर बन जाएं। अगर वो यहाँ वोटर बनने के लिए आए हैं तो जो भी भारत सरकार का टर्म्स कंडीशन है वो पहले पूरा करें, उसके बाद यहाँ के वोटर बने, यहाँ की नागरिकता लें वो। तो दोस्तों, बिहार में सफाई बहुत जरूरी है और बिना सफाई के चुनाव होना सही नहीं है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल चुनाव आयोग सही दिशा में काम कर रही हैं और ये चुनाव से पहले ये एक्सरसाइज होना बहुत अच्छी बात है, ताकि सिर्फ बिहार के लोग ही बिहार के मतदान में भाग ले सकें। दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।